इस वीडियो को पूरा देखिए। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे चंगाई के लिए प्रार्थना। आज हम देखेंगे चंगाई के लिए बाइबल के 3 शक्तिशाली वचन जिनके द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आती है। हम चंगाई का वरदान प्राप्त करते हैं इन शक्तिशाली वचनों के द्वारा। यदि आप किसी बड़े से बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, आपने हर जगह जा जाके अपना इलाज करा लिया है, दवाइयां खा खा कर आप परेशान हैं, सालों साल चलते जा रहे हैं, लेकिन आपको उस मर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है, उस बीमारी से आपको निजात नहीं मिल रही है, तो भाई बहनों आपको इन वचनों को पढ़ना होगा। ये वचन चमत्कारी वचन है जो हमारी जिंदगी में चमत्कार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की कृपा से आपको ये शक्तिशाली वचनों को पढ़ना चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए। इन वचनों को आप रोज बोलिए। ये शक्तिशाली वचन आप रोज बोलिए। देखिए आपके जीवन में, आपकी हालत में, आपके शरीर में कहीं ज्यादा बेहतर सुधार होगा और आपको हर तरह की बीमारी से पूरी तरह से निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आप चंगाई पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको बाइबल के वचन समझ नहीं आ रहे हैं, अगर आपको बाइबल का मीनिंग, उसका अर्थ, उसकी गहराई समझ नहीं आ रही है, तो आप हमारे वीडियोस को रोज देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज की रोटी लेकर हाजिर होते हैं पवित्र पाक वचनों के द्वारा। उनकी गहराई के साथ उनका अर्थ आपको बताते हैं और हम आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के पवित्र पाक वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में कैसे कार्य होता है और परमेश्वर की हिदायत हम सभी लोगों के लिए क्या है। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे चंगाई। चंगाई हर किसी को चाहिए। कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो बड़े से बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। आज की दुनिया में तो बहुत बीमारियां आ चुकी है, नई नई बीमारियां उजागर हो रही है। ऐसी ऐसी बीमारी लोगों के अंदर आ चुकी है जिनका नाम भी नहीं पता है। वो बीमारियों से जूझ रहे हैं। अगर उनको छुटकारा चाहिए तो प्रार्थना में आइए, विश्वास में आइए और ये पाक पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़िए। देखिए आपको चंगाई मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा। बड़े से बड़ी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगी प्रभु यीशु के नाम से। आप विश्वास के साथ इन वचनों को पढ़िए, देखिए आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उन शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे वचन यिर्मयाह 17:14 में। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यह हमें हिदायत दे रहा है। हमें परमेश्वर से दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। हमें यहोवा को, परमेश्वर को कहना है कि मैं तेरे पाक वचनों से चंगा हो जाऊंगा। तू ही मुझे चंगा करता है, तू ही मुझे संभालता है। मेरे हर एक बड़ी से बड़ी बीमारी को तू दूर करता है, क्योंकि तू ही मेरा सच्चा खुदा है, तू ही मेरा सच्चा पिता है। तू मुझे चंगाई दे रहा है। इस वचन के द्वारा आपको कहना है कि यहोवा तू मुझे चंगा करता है, तेरे द्वारा मैं चंगा हो जाऊंगा। जैसे यहाँ लिखा है कि मैं तेरी स्तुति करूंगा और मैं बच जाऊंगा। अगर आप प्रभु की स्तुति करते हैं, आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो आप उसकी महिमा को देखते हैं, क्योंकि प्रभु देखने वाला खुदा है, सुनने वाला खुदा है। वो आपको बचाता है, आपको चंगाई देता है। जैसे वचन में कहा है कि आपको कहना है, धन्यवाद के साथ उनको बताना है कि प्रभु तू मुझे बचाता है, तू मुझे चंगा करता है, क्योंकि तू ही मेरा सच्चा खुदा है। इस तरह से आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है कि प्रभु तू मेरी सुन, मेरे दुखों को, मेरे दर्द को, मेरी पीड़ा को दूर कर मेरे पिता, क्योंकि तू ही मेरा सच्चा खुदा है, तू ही मेरा सच्चा बाप है। तो इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है इन वचनों के द्वारा। ये शक्तिशाली वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। जी हाँ भाई बहनों, आपने इस वचन को क्लेम करना है, इस वचन को कोट कीजिए आप, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये आपके लिए है, हर एक बीमारों के लिए है, जो बीमारी से ग्रसित है, जो लंबे अरसे से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं दिख रहा है उसके अंदर। जैसे ही दवा छोड़ते हैं वैसे उनकी जिंदगी में दोबारा से वो परेशानी आ जाती है। आपको ये वचन ही चंगा कर सकता है, आपको पूरी तरह से निजात दे सकता है। जैसे वचन कह रहा है कि हे यहोवा तू मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, तू मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ।
तो भाई बहनों, आपने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करनी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारना है, क्योंकि यहां पर कंडीशन है आपके लिए। आप जब इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन को क्लेम करते हैं, तो आपने स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी, इबादत करनी है, आराधना करनी है प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख इस वचन के साथ में। देखिए आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का कार्य होगा, आप बीमारी से निजात पाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे मत्ती 9 का 21 और 22 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह अपने मन से कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ देखिए प्रभु यीशु का वचन हमें विश्वास दिलाता है, हमें बताता है कि किस तरह से उस स्त्री को चंगा किया जो 12 वर्ष से लहू बहने से परेशान थी। 12 साल से उसको लहू बह रहा था, उसका ब्लड जा रहा था बॉडी से। उसने इतने सारे डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी को दिखा लिया, अपनी सारी पूंजी लगा दी अपने इलाज के लिए, इधर उधर पता नहीं वो कहां कहां गई होगी अपने इलाज के लिए, लेकिन वो फिर भी चंगी नहीं हो पाई। वो मन ही मन सोचती थी, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था, तो वो मन में सोचती थी कि मैं उसके वस्त्र को ही अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, उसके कपड़े के छूने से ही मैं चंगी हो जाऊंगी। उसको इतना विश्वास था, उसका विश्वास इतना मजबूत था कि वो अपने मन में सोची थी। उसी समय उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा दूर से जाते हुए, और वो भीड़ में चली गई, घुस गई उस भीड़ में यीशु मसीह को छूने के लिए, उसके वस्त्र को छूने के लिए, कि मुझे यीशु मसीह के कपड़े, जो कपड़ा है उसी से चंगाई मिल जाएगा। उसका विश्वास था इतना, वो दौड़ते हुए उस भीड़ में अंदर गई और यीशु मसीह के कपड़े को छू लिया। वो दौड़ते हुए उस भीड़ में से निकलते हुए यीशु मसीह के कपड़े को छू लिया, और वो उसने प्रभु यीशु को पता चला कि मेरे से सामर्थ्य निकली, किसी ने मुझे छुआ। तब उसने पीछे पलट के देखा कि वो स्त्री जिसने उसको छुआ था वो रो रही थी, बिलक रही थी। तब प्रभु ने अपने वचन के द्वारा यहाँ जिस तरह कहा है, प्रभु यीशु ने उससे कहा, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, ऐसा प्रभु ने कहा, और उसी समय वो स्त्री चंगी हो गई। देखिए प्रभु का कार्य और उस स्त्री का विश्वास। ऐसा विश्वास रखना है आपको अपने मन में। आप बड़े से बड़े बीमारी से परेशान है, आप सालों साल से परेशान है, आपको लगता है अब तो मैं बहुत बड़ी बीमारी से घिरा हुआ हूँ, अब मैं ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, आपको विश्वास रखना है कि अगर मैं दुआ करूंगा, अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो जरूर मैं ठीक होऊंगा, क्योंकि यीशु मुझे चंगाई देता है। इस तरह से अपने मनों में विश्वास रखना है। कोई दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी डॉक्टर अगर आपको चंगा नहीं कर रहा है तो सिर्फ यीशु के पास आइए, वही आपको चंगाई देगा। तो जी हाँ भाई बहनों, इस तरह का आपका विश्वास होना चाहिए। जैसा कि अभी बताया गया आपको एक स्त्री के बारे में जिसका जिक्र पवित्र पाक बाइबल में है। हर जगह जा जाकर उसने अपने आप को दिखाया, वैद्य को, डॉक्टर को, हकीम को, सबको दिखाया, मगर कुछ फर्क नहीं हुआ। सारी संपत्ति दे दी उसने, मगर उसका इलाज नहीं हो पाया। मगर भाई बहनों, सही, पूरा और मुकम्मल इलाज सिर्फ यीशु मसीह के नाम से होता है। तो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा विश्वास उस स्त्री के अंदर था वैसा ही विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में चंगा होना चाहते हैं, तो आपका विश्वास भी वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि आप वचन पर गौर कीजिए, परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो ये आपके लिए कंडीशन है, आपको विश्वास करना है। अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पर है तो आपके लिए कार्य हो गया है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह विश्वास पर ही कार्य करता है। अगर विश्वास नहीं है तो आप कितना भी बाइबल पढ़ लीजिए, कितनी भी दुआ कर लीजिए, आपका कुछ नहीं हो सकता है। यीशु मसीह का हर कार्य विश्वास पर होता है। राई के दाने जितना भी विश्वास अगर आपके मन में है, आपके लिए 101% कार्य होगा। आप चंगाई पाएंगे, निजात पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे तीसरा शक्तिशाली वचन, भजन संहिता 147 का 3 में। परमेश्वर का वचन कहता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उसके शौक पर मरहम पट्टी बांधता है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, ये एक और शक्तिशाली वचन आपके लिए है, पवित्र पाक बाइबल के द्वारा। इससे आप चंगाई पाते हैं।
जैसा कि वचन कह रहा है कि वह खेतितमंद वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। तो वो एकमात्र सच्चा खुदा है, जो हमारा पिता है, हमारा अब्बा है, हमारा खुदा है, वो है यीशु मसीह। सिर्फ यीशु मसीह ही आपको चंगा कर सकता है। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही आपको पूर्ण रूप से चंगाई मिल सकती है। अगर आपका विश्वास पूरा है, अगर आपका विश्वास दृढ़ और अटल है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाते हैं। इन वचनों के द्वारा आप क्लेम कीजिए, इन वचनों के द्वारा आप प्रार्थना में जाइए। भाई बहनों, हम आपको बताते हैं, आप जब भी दुआ करें, प्रार्थना करें, तो कभी खाली प्रार्थना ना करें। आप जब भी प्रार्थना करें तो वचनों के रेफरेंस के द्वारा प्रार्थना करें। आपकी जिंदगी में कार्य होता है। और अपने हाथों में ना रखें, तो उसको प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। अगर आप अपने हाथों में रखते हैं, अगर आप फिर भी विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपके लिए कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं है प्रभु यीशु मसीह पर। आप अपना कार्य करते रहिए, आप जो मेडिसिन खा रहे हैं वो खाते रहिए, लेकिन आपको इन वचनों को बोलना है, इन वचनों को क्लेम करना है। आपकी मेडिसिन, आपकी दवाई, आपका हर रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा आपकी जिंदगी से, हर तरह की बीमारी का, हर तरह की मेडिसिन का। इसलिए आपको जरूरी है इन वचनों को बोलना, इन वचनों को पढ़ना और इन पर विश्वास करना। यीशु मसीह के सामने जाकर, यीशु मसीह के नजदीक जाकर दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए इन वचनों के सहारे। हर रोग से आप निजात पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर खेतितमंद वालों को चंगा करता है। अगर वो उसको अपना खुदावंद मानता है, अगर वो यीशु मसीह को अपना खुदा, अपना अब्बा मानता है, तो वो चंगाई पाता है, क्योंकि हर खेतितमंद वालों को यीशु मसीह चंगा करता है और उसके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। जैसा कि उस स्त्री को बोला, उसको ढांढस दिया, उसको हिम्मत दी कि हे पुत्री, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ऐसा सुनते ही कितनी खुशी होती है, कितनी एनर्जी आ जाती है अपने अंदर। तो भाई बहनों, उस वक्त भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कार्य हो रहे थे और आज भी कार्य हो रहे हैं। बड़ी सी बड़ी बीमारियां, बीपी, शुगर, कैंसर, हर तरह की बीमारियां आज भी जा रही है यीशु मसीह के पाक नाम से। जब किसी के लिए दुआ की जाती है, किसी के लिए प्रार्थना की जाती है सच्चे मन से, जब कोई शख्स अपने लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है और उसके लिए और लोग भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो हर एक बीमारी से निजात पाता है, हर एक बीमारी से चंगाई पाता है। उसकी दवाइयां छूट जाती है, उसके जो रिपोर्ट्स थे डॉक्टर देकर हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह आज भी कार्य कर रहा है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के कार्य होते रहेंगे, क्योंकि हर एक विश्वासी के साथ प्रभु यीशु मसीह, जो आदि में भी था, जो आज भी है, जो हमेशा सदा सर्वदा कायम रहेगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक आइए। अपनी हर एक प्रॉब्लम को लेकर, हर एक परेशानी को लेकर, अपने आंसुओं को लेकर किसी और के पास नहीं, किसी पुतले, मूर्ति, किसी बुत के पास नहीं, किसी ओझा या झाड़ फूक करने वाले के पास नहीं, यीशु मसीह के पास आइए, जो सच्चा खुदा है, आला खुदा है, जिसके हाथों में सब कुछ है, जिसने पूरी कायनात को रचा है। उस खुदा के पास आइए। आपकी हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक तकलीफ को खत्म कर देगा और आपको निजात देगा, हर एक परेशानी से छुटकारा देगा। पूरी तरह से, पूर्ण रूप से आपको चंगाई मिलती है और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर खड़े होते हैं, पूरी तरह से स्वस्थ होकर और चंगाई पाकर, यीशु मसीह के पाक नाम से। तो जी हाँ भाई बहनों, आपके हर एक दुखों का, तकलीफ का, दर्द का एक ही नाम है, यीशु नाम। यीशु नाम को आप पुकारिए, आपके जीवन में हर एक कार्य संभव होगा यीशु मसीह के नाम से। तो आप मत घबराइए, मत डरिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। और जितने भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हम सभी के नाम लेकर उनके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। जो भी हमें कमेंट्स करता है, उनके हर एक कमेंट्स में जितने भी नाम आते हैं, उन सभी के नामों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए। बस आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। बोलो। तो जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमें सुना। इस वीडियो को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी परमेश्वर का पवित्र पाक वचन गूंजने पाए। जिस घर में परमेश्वर का वचन गूंजता है, जिस घर में पवित्र पाक बाइबल के साउंड गूंजते हैं, उस घर में कोई नेगेटिव पावर आ नहीं सकती है, कोई दुष्ट आत्माएं आ नहीं सकती है, कोई भी दुष्ट कार्य हो नहीं सकता है। इसलिए आप जरूर शेयर कीजिए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।